जिसका डर था आखिर वही हुआ। नेपाल में फिर से हिंसा भड़क गई। उसके बाद सड़कों पर केपी ओली पूर्व प्रधानमंत्री के समर्थक निकल पड़े हैं। कुछ टायर जला रहे हैं तो कुछ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर नेपाल में पिछले दिन हुई घटनाक्रम और फिर एक 35 वर्षीय सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए, उसके दूसरे दिन ही बाद ही उसने पूर्व पीएम केपी ओली गिरफ्तार हो गए हैं। नेपाल की राजनीति में शनिवार को उस समय बड़ा भूचाल आ गया जब नवनियुक्त प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री और सीपीएम यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई पिछले साल हुई जेएनजी विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए दमन और मौतों की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। ओली के साथ ही पूर्व गृह मंत्री और नेपाली कांग्रेस के नेता रमेश लेखक को भी उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी के नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी ने राजनीति प्रतिशोध बताया है, जबकि बालेन्द्र शाह ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा। बहरहाल उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में तनाव व्याप्त है। सीपीएम यूएमएल के कार्यकर्ता और छात्र संगठनों ने काठमांडू के मझत्तीर झील, मंडला और झापा सहित देश के विभिन्न हिस्सों में टायर जलाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी ने जांच रिपोर्ट की प्रतियां भी जलाई। उन्होंने ओली की तत्काल गिरफ्तारी जो हुई है उसको रिहाई करने की मांग करते हुए उन्हें गिरफ्तारी का कोई ठोस आधार भी नहीं बताया। इस बीच गृह मंत्री सुधन गुरूर ने इंटरनेशनल मीडिया पर हुई इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए लिखा कि कानून से ऊपर कोई नहीं। आज हम फिर वही बालेन्द्र शाह की कहानी लेकर आ रहे थे। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री 35 वर्ष की उम्र में बने हैं। उसकी कहानी हम लिख ही रहे थे कि उसी बीच एक खबर सामने आई कि केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया, जो कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उनके साथ ही पूर्व गृह मंत्री लेखक को भी गिरफ्तार किया। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर बालेन्द्र शाह कौन है जिसे 35 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। 35 साल की उम्र और देश की कमान नेपाल को मिला सबसे युवा प्रधानमंत्री। नाम है बालेन्द्र शाह। आज जब वो प्रधानमंत्री की शपथ ली तो आज की कहानी बालेन्द्र शाह की है, जिसने काठमांडू के मेयर से नेपाल के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना बालेन्द्र शाह के लिए सिर्फ एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि पूरे नेपाल की राजनीति का एक प्रतीक बन गया है। महज 35 वर्ष में उन्होंने वो कर दिखाया जो दर्शकों से असंभव माना जा रहा था। बालेन्द्र शाह, जिसका पूरा नाम बालेन्द्र शाह है, का जन्म 1990 में काठमांडू के मधेसी परिवार में हुआ। हालांकि उनकी जड़ नेपाल के मधेरा प्रदेश के महोत्तरी जिले से जुड़ी हुई है। उनके पिता डॉक्टर रामनारायण शाह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक है, जिनकी काठमांडू में नियुक्ति के बाद पूरा परिवार वहीं पर बस गया। इसके बाद परिवार ने अपनी मिथिला पहचान और परंपरा से जुड़ाव बनाए रखा। मिथिला क्षेत्र नेपाल और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में फैली एक समृद्ध धरोहर है, जहां भाषा, रीति रिवाज और सामाजिक परंपरा दोनों देशों के लोगों को गहरे तौर पर जोड़ती है। उनकी सफलता का मुख्य कारण उनकी जाति मुक्त
विकास, उन्मुख राजनीति और मेयर से प्रधानमंत्री तक उनकी सफलता के मुख्य कारण राजनीति मुक्त विकास था, उन्मुख राजनीति है। उन्होंने काठमांडू में सफाई प्रबंधन और अतिक्रमण हटाओ जैसे ठोस काम किए, जिससे उन्हें युवाओं और हर वर्गों के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। उनकी जीत ने यह साबित कर दिया कि नेपाल के लोग अब पारंपरिक पहचान की राजनीति से ऊपर उठकर कार्य और विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। बालेंद्र शाह, जो कि सिर्फ 35 वर्ष के हैं, उनकी शिक्षा प्राथमिक नेपाल में ही, काठमांडू में हुई। उसके बाद उसने भारत के विश्वविद्या टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चर इंजीनियर में मास्टर डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि होने के कारण शाह को शहरी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक कार्यों की गहरी समझ है। यही अनुभव उन्हें काठमांडू महानगरपालिका के मेयर के रूप में काम करते समय काफ़ी मददगार हुआ। अब सवाल ये है कि आखिर बालेंद्र शाह, जिसकी उम्र मात्र 35 वर्षीय है, सत्ता संभालने के एक दिन बाद ही नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री लेखक के खिलाफ कार्रवाई की, जिससे उन्हें गिरफ्तार किया गया। एक ये भूचाल है और नेपाली राजनीति में उथल पुथल होने की भी संभावना है। अब आगे ये देखना होगा कि किस तरीके से सत्ता की बागडोर बालेंद्र शाह संभालते हैं, या फिर हिंसा या झड़प में नेपाल को झोंक दिया जाएगा। अब ये दिलचस्प बात, अब जो देखिए नेपाल की राजनीति में क्या होगा, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गिरफ्तार हुए हैं। उसके बाद अब राजनीति में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुआ। उसके समर्थक ने टायर जलाकर और नारेबाजी कर उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग की है। अब उस राजनीति में क्या होगा वो तो आने वाले समय में बताए। तो ये था एक 35 वर्षीय एक युवा बालेंद्र शाह, जिसकी उम्र 35 वर्ष से नेपाल के पीएम की कुर्सी तक पहुंचे। उसके एक दिन बाद ही उसने अपना कार्रवाई शुरू किया और पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया।